दुनिया में कहीं भी संपत्ति से क्या संबंध होगा ये राजनीति तय करती है। और आज जिनकी जन्मतिथि है उन्होंने दुनिया को एक बहुत ही अनूठी चीज़ दिया है। भूमि समस्या पहले भी थी, ज़मींदारी ख़त्म हुई, उसके बावजूद भूमि समस्या थी अपने देश में। और आज़ादी के समय से ये आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के मन में था कि देश आज़ाद हो जाएगा तो ज़मींदारी भी ख़त्म की जाएगी। उसी तरह चौधरी चरण सिंह ने सीरदारी को ख़त्म किया और सीरदारी ख़त्म होने के वजह से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो मध्यम जातियां हैं, यादव, कुर्मी, कोयरी, जाट, ये पहली बार, तो ये मत बीच में गलत बोले तो बताइए, ज़मीन का मालिक बने पहली बार। खेती करते थे सीरदारी के तहत, लेकिन उनकी नाम से अपनी ज़मीन अगर हुई तो चौधरी चरण सिंह के कारण हुई। विनोबा का प्रयोग अनूठा था पूरे विश्व में। उन्होंने भूपतियों से ज़मीन मांगा कि आप स्वेच्छा से दीजिए और जिसको हम भूमिहीन के बीच में बांटेंगे। और ऐतिहासिक बात यह है कि भारत सरकार के भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म के तहत पूरे देश में जितनी ज़मीन इकट्ठा हुई, जैसे मान लीजिए सीलिंग में से निकली और ये सब, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन विनोबा को ज़मीन मांग करके भूदान से प्राप्त हुई, कहीं ज़्यादा। जबकि ये कोई सरकारी पहल नहीं थी, असरकारी थी। और विनोबा बड़ा सुंदर शब्दों के साथ उनका जो एक खेल होता था उसमें वो कहते थे असरकारी असरकारी, जो असरकारी है वो असरकारी है। तो उनका ये असरकारी प्रयोग था भूदान का कि लैंड रिफॉर्म के सरकारी जितने प्रावधान थे उनसे कहीं ज़्यादा ज़मीन उन्होंने इकट्ठा किया और बांटा पूरे देश में। 14 साल 15 साल पूरे देश में पैदल घूमते रह गए, ठीक है। और उस भूदान आंदोलन के मुख्यालय के रूप में ये आपके पीछे जो सर्व सेवा संघ परिसर है 1960 में बनना शुरू हुआ। और उसी के समय का ये सब लगा हुआ है, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री वगैरह का कागज। और रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि भाई विनोबा की ये स्थिति थी कि दान भी दे सकते थे, सरकार दे सकती थी, लेकिन दान नहीं दिया। यहाँ बनारस के खजाने में इस पूरे उसका मूल्य जमा किया गया और तब जाकर के रेलवे ने डिविजनल रेलवे इंजीनियर के दस्तखत से, और रेलवे देश के सबसे बड़े ज़मींदारों में से आज भी है। तो बीच बीच में जो नागरिक प्रशासन है वो भी इसका ऑडिट करता है। तो केवल रेलवे के लोग नहीं रहते हैं, जिलाधिकारी वगैरह भी रहते हैं और तमाम नक्शे आपको मिल जाएंगे। ये पीछे जो ज़मीन है ये पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, पीछे जो खुदाई है। ये BHU के कॉलेज ऑफ इंडियोलॉजी के प्रोफेसर AK नारायण के नेतृत्व में ये खुदाई हुई थी। AK नारायण वो व्यक्ति हैं जिनका सन 60 में अयोध्या में जो खुदाई हुई सन 60 में, वो किसी बदमाश मंशा से नहीं हुई, तो वो खुदाई प्रोफेसर AK नारायण के नेतृत्व में हुई थी। और ये खुदाई भी AK नारायण साहब के, और जवाहरलाल जी 64 में आए थे, इसका उद्घाटन किए। तो उस समय 64 में भी जब BHU को ये सुपुर्द किया गया खुदाई के लिए, तो बनारस के जिलाधिकारी के प्रतिनिधि, रेलवे के डिविजनल इंजीनियर, इन सब के दस्तखत से नक्शा बना, जिसमें सर्व सेवा संघ भी दिखाया गया, जिसमें वो जो पोस्ट ऑफिस आज टूटा नहीं है वो पोस्ट ऑफिस भी दिखाया गया। तो कहने का मतलब यह है, ये लगातार होने के बावजूद
जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि राजनीति तय करती है। जैसे नक्सलवादी, उनका जो दर्शन था तो उन्होंने तय किया कि 6 अंगुल छोटा करेंगे, वर्ग शत्रु का खात्मा करेंगे और इससे हम ज़मीन का वो करेंगे। यहाँ पर अरविंद अंजुम कहाँ गए हैं? पीछे ना अरविंद अंजुम बैठे हैं, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के नेता रहे। इन लोगों ने आज़ादी के बाद एक बड़ा आंदोलन चला। बोध गया के महंत के पास अवैध हजारों एकड़ ज़मीन थी, गैर हथियारबंद अहिंसक तरीके से आंदोलन करके उस ज़मीन को बंटवाने का काम छात्र युवा संघर्ष वाहिनी ने किया। तो यह भी एक तरह की राजनीति थी। राजनीति को अगर व्यापक नज़रिए से देखेंगे तो नक्सलवाद, विनोबा का भूदान, बोध गया का जो है महंत के खिलाफ आंदोलन, ये सारी चीज़ें ज़मीन से संबंध जो है स्थापित करने के अलग अलग तरीके थे। अब सवाल उठता है कि ये आरएसएस के लोगों का क्या है? उनका भी तो कोई नज़रिया होगा संपत्ति के बारे में। वो जो नज़रिया है वो सामने दिखाई दे रहा है। कब्जा करो, एक बार जब सत्ता में आ गए अपने बहुमत के बल पर तो कब्जा करो, फर्जीगिरी से उसको हथियाओ। ये पूरी जो नीति है ये आरएस। और केवल इतना नहीं है, उससे बड़ी बात जो है राष्ट्रीय पूरी जो प्राकृतिक संसाधन है, ये भी तो संपत्ति है। प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पूंजीपतियों को सौंपने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों में बड़ी तेजी से कर रही है। एक तरफ मोदी कहता है कि एक पेड़ माँ के नाम, अब पूरा जंगल गौतम अडानी के नाम। हसदेव का जंगल कटना शुरू हो चुका है। हसदेव का जंगल फिर से कटना शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में। तो यह भी संपत्ति का मामला है। जल जंगल जमीन पे स्थानीय आबादी का अधिकार होगा। विनोबा का नारा था सबय भूमि गोपाल की, समझ रहे हैं? सबय भूमि गोपाल की। संपत्ति का अंततः नाश हो, ये गांधी भी चाहते थे, ये कार्ल मार्क्स भी चाहते थे कि प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो, प्रॉपर्टी पे अधिकार वाली बात ही समाप्त हो। अंतिम लक्ष्य में जाइए, समय नहीं है, जाइए। हाँ ठीक है, पहचाने? हाँ पहचान रहे। दस्तावेज तो आप कागज वहाँ मिल जाएगा आपको, विज्ञप्ति। ये विज्ञप्ति में जो हमने दिया तो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने के लिए आपने दिया? पठानी टोला आए थे आप। अच्छा, हाँ पहचान गए? हाँ आप पहचाने।